नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देखिए, किस्सा कुर्सी का वक्त है और आज अगर वोटिंग की बात करें तो किस्सा कुर्सी का खत्म हो चुका है। बुलेटिन लगातार जारी रहेगा, लेकिन आज जनता का काम पूरा हुआ। अब 10 मार्च को आएगा फैसला, लेकिन उससे पहले वादे के मुताबिक एग्जिट पोल लेकर के, और मैं दावा करता हूं कि ये बहुत सटीक एग्जिट पोल इंडिया न्यूज का होने वाला है आपके सामने। अब तक 4 राज्यों का एग्जिट पोल आप देख चुके हैं। एक बार उसका रिकैप आपको दिखा देते हैं। प्रदीप भंडारी मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं, जिन्होंने सर्वे किया है। हम उनके पास भी जाएंगे और सबसे बड़ा पिटारा खोलने वाले हम पिटारा खोलेंगे उत्तर प्रदेश का, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव सबसे बड़ा चुनाव माना गया है। किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, हर बात का जवाब आपको इस एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक हम बताएंगे। प्रदीप भंडारी भी हमारे साथ लगातार रहेंगे और तमाम राजनीतिक पार्टियों से मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको सिलसिलेवार तरीके से अब तक 4 राज्यों का जो डेटा हमने दिखाया है वो दिखा देते हैं। सबसे पहले बात मणिपुर की। मणिपुर में क्या होने वाला है, वहां हमने बताया कि बीजेपी का दबदबा कायम है। आप देख सकते हैं, आप मणिपुर में 34 में से 38% वोट शेयर के साथ भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। वहीं कांग्रेस दूसरे नंबर पर 25 से 30% वोट शेयर के साथ है और इसके बाद फिर बाकी पार्टियां आती हैं। लेकिन मणिपुर में बीजेपी का दबदबा यहां साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। 60 सीटों और 4000 सैंपल साइज के साथ ये एग्जिट पोल आपके सामने। बीजेपी 23 से 28 सीटें पाती हुई नजर आती है इस एग्जिट पोल के मुताबिक, और कांग्रेस 10 से 14, एनपीपी के खाते में 7 से 8 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ये है कहानी मणिपुर की। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार एग्जिट पोल के मुताबिक बनती हुई दिखाई दे रही है, बिना किसी दिक्कत और बिना किसी परेशानी के। तो मणिपुर का हाल ये है। अब आगे बढ़ेंगे, अगले राज्य की बात करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए दिल थाम कर बैठिए। अब आ रहा है गोवा। गोवा में हमने आपको क्या बताया, गोवा में हमने आपको बताया कांटे की टक्कर है। जी हां, गोवा में कांग्रेस और बीजेपी की नेक टू नेक फाइट है। ये देखिए, 31 से 33 और 29 से 31, यानी 31 से 33, ये 3000 सैंपल साइज पे हम आपको एग्जिट पोल बता रहे हैं। 31 से 33% भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर और 29 से 31% कांग्रेस का वोट शेयर है। तो यहां पर कांटे की टक्कर, नेक टू नेक फाइट कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच। ये है गोवा का सीन। गोवा में भारतीय जनता पार्टी का जो परचम लहराया करता था एक जमाने में, अब यहां पर कांग्रेस उसे कड़ी टक्कर इस एग्जिट पोल के मुताबिक देती हुई नजर आ रही है। यानी कि गोवा में किसकी बनेगी सरकार नहीं कहा जा सकता। सीट देख लीजिए, 40 सीटें हैं वहां पर 3000 के सैंपल साइज पर। ये सर्वे क्या कहता है, ये एग्जिट पोल क्या कहता है, भारतीय जनता पार्टी को 13 से 19 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस प्लस को 14 से 19 सीटें। आम आदमी पार्टी का भी वहां खाता खुलेगा, 1 से 2 सीट उसको भी जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य के खाते में 1 से 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अब आते हैं उत्तराखंड, और उत्तराखंड में सबसे पहले बात करते हैं वोट शेयर की। तो आप यहां देख सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी का 39 से लेकर 42% तक का वोट शेयर नजर आ रहा है। 39.2 से लेकर 42.6% का, 38.8 से लेकर के 41.4% कांग्रेस के खाते में। बीएसपी 3 से 5 और आम आदमी पार्टी को भी वहां सीट मिल सकती है 6 से 9% वोट शेयर के साथ। अन्य के खाते में 7 से 8% वोट शेयर जाता हुआ नजर आ रहा है। 70 सीटों पर वहां चुनाव है। 5000 का सैंपल साइज हमने किया और इस सैंपल साइज पर जो सर्वे आया उसमें 32 से 41 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में, 27 से 35 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। भाजपा बहुजन समाज पार्टी का भी वहां खाता खुल सकता है, 1 सीट वहां उसे मिल सकती है, और यही हाल आम आदमी पार्टी का भी है। आम आदमी पार्टी ने वहां पर मेहनत की है, लेकिन 1 सीट अभी फिलहाल आती हुई दिखाई दे रही है, अन्य के खाते में 3। और पंजाब, अब आपके सामने वोट शेयर पंजाब की बात करें तो देखिए, पंजाब का वोट शेयर कहता है कि 39, ये 15000 सैंपल साइज पे किया गया है। 39 से 43% आम आदमी पार्टी, यानी आम आदमी पार्टी की वहां सरकार बनती हुई नजर आती है इस वोट शेयर के साथ। अभी आपको सीट भी बताऊंगा। कांग्रेस 23 से 26%, अकाली दल प्लस 22 से 24%, भारतीय जनता पार्टी 6 से 8, अन्य के खाते में 5 से 6, और ये आ गई आपके सामने सीटें, यानी 60 से 84 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। 18 से 31 कांग्रेस, 12 से 19 अकाली दल प्लस, और 3 से 7 सीटें जो हैं वो अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। तो ये पंजाब का आपने देखा हाल। पंजाब का हमने सैंपल साइज आपको बताया, पंजाब का सैंपल साइज 15000 है। तो ये हमने आपको चारों राज्यों का कितनी सीटें इस एग्जिट पोल के मुताबिक आती हुई नजर आ रही हैं और कितना वोट शेयर है, ये हमने आपको बता दिया। और हमने आपसे कहा था कि जब हम आपको ये चारों राज्यों का हाल बता लेंगे, सम अप कर लेंगे, तो फिर हम हाल बताएंगे उत्तर प्रदेश का।
तो अब सबसे पहले मैं प्रदीप का रुख करूंगा। प्रदीप भंडारी, ये अब तक का जो सर्वे है इसमें मणिपुर को छोड़ करके और आप अगर कह लें कि पंजाब को छोड़ करके, पंजाब में बहुत क्लियर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है और मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, गोवा में नेक टू नेक फाइट यहां पर होती हुई नजर आ रही है। तो काफी कुछ अगर देखा जाए तो हिला हुआ है भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से। अनुराग जी, इंडिया न्यूज जन की बात का जो एग्जिट पोल है उसके हिसाब से गोवा के अंदर कोई भी मेजोरिटी में नहीं आता हुआ दिख रहा है, और अगर आप उत्तराखंड में देखेंगे तो स्लाइट एड बीजेपी को है, पर इस वक्त सीटों की मार्जिन बहुत कम है। और ये मार्जिन जो जब 1000 वोट की, 500 वोट की, 600 वोट की मार्जिन होती है तो कुछ वो सीट्स किसी भी तरफ शिफ्ट हो सकती है, पर लार्जर ट्रेंड उत्तराखंड के अंदर ज्यादा बीजेपी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। पंजाब एक तरफा आम आदमी पार्टी स्वीप करते हुए दिख रही, बिकॉज इट्स अ वर्डिक्ट फॉर चेंज, ये मैं कहना चाह रहा हूं। पर अनुराग जी, उत्तर प्रदेश के अंदर कई बार ऐसी ग्राउंड से देखने को मिल रहा है कि बहुत अनएक्सपेक्टेड नतीजे हो सकते हैं, और हमारे साथ एक काफी बड़ा पैनल भी मौजूद है। अनुराग जी, मेरे साथ हमारे साथ वारिस पठान जुड़े हुए हैं, एआईएमएम के नेशनल स्पोक्स पर्सन, बाकी भी जुड़ने वाले हैं। अनुराग जी, हमारे साथ बड़ा पैनल जुड़ेगा, सब लोग के जो नतीजे हैं वो उत्तर प्रदेश की तरफ है। बिल्कुल उत्तर प्रदेश की बात, और उत्तर प्रदेश में क्या होगा, देखिए आपने बता दिया कि एक लंबा चौड़ा पहाड़ सा पैनल हमारे साथ होगा और बात करेंगे। आज सुबह से प्रदीप 7वें चरण के मतदान के दौरान भी तमाम राजनीतिक पार्टियों के आकाओं और उनके प्रवक्ताओं की तरफ से बड़े इंटरेस्टिंग बयान हमें सुनने को मिले हैं। आज यूपी का चुनाव खत्म हो गया, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने क्या कुछ कहा है, ये बड़ी दिलचस्प बात है। मायावती ने आज कह दिया कि भाई मैं 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रही हूं, इसके पीछे क्या आधार है। इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं जो हम समाजवादी पार्टी की तरफ से बताएंगे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बताएंगे। आज योगी आदित्यनाथ ने भी मुसलमानों को देकर के एक बयान दिया है। लेकिन अब प्रेम शुक्ला से हम जानना चाहेंगे। प्रेम शुक्ला जी, उत्तर प्रदेश का हाल जानने के लिए तैयार हैं आप? उत्तर प्रदेश का अब हम पिटारा खोलने वाले हैं एग्जिट पोल का। प्रेम शुक्ला जी, दिल की धड़कनें तो नहीं बढ़ी हुई आपकी? निश्चित तौर पर अनुराग मुस्कान जी के साथ मुस्कुरा कर जो है हम स्वागत करेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी ये मुस्कुराहट 10 मार्च की शाम तक बरकरार रहेगी। अरे आज मायावती जी ने भी मुस्कुराते हुए कहा कि 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रही हूं उत्तर प्रदेश की मैं। चलिए, उनकी कल्पना शक्ति को प्रणाम है। सतीश चंद्रा भी मौजूद है बीएसपी के। सुरेश चंद्रा जी, मायावती जी, अनुराग जी कह रहे हैं, अनुराग की मायावती जी जो है वो इस वक्त बड़ी कॉन्फिडेंट है, 5वीं बार बनने वाली है। मतलब क्या बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे आप, बहुमत नहीं आएगी तो? सरकार बनेगी। सुरेश जी बोलिए। 200 पर हमारी सरकार बनेगी। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए। आवाज आपकी आ रही है, ये बताइए सरकार आपकी कैसे आएगी? ठीक है, 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे। अनुराग जी कह रहे हैं कि 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे। मायावती जी, मुझे लग रहा है नतीजे रिलीज करने चाहिए अनुराग जी, क्योंकि अब दिल की धड़कनें बड़ी तेज हो रही हैं। जी, अरविंद चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता और यूपी चैनल हेड। अरविंद, यहां सबके अपने अपने दावे हैं। आज 7 चरण के मतदान के दौरान हमने देखा तमाम राजनीतिक पार्टियों के आकाओं ने अपनी अपनी जीत का दावा किया, लेकिन सबसे ज्यादा हैरत अंगेज दावा, चौंकाने वाला दावा मायावती का रहा, जिन्होंने कहा कि वो 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रही है उत्तर प्रदेश की। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं कि मायावती ने जो हालात अभी देखे हैं, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में लड़ाई हो रही है, उसमें मायावती ट्रम्प कार्ड हो सकती हैं। और मैं आपको बता दूं कि शायद मायावती की मुस्कान कुछ ऐसा ही बता रही है कि वो ट्रम्प कार्ड होंगी। जिस तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो जाटो वोट अगर है, और उन्होंने जिस तरीके से कॉम्बिनेशन बना के लोगों को टिकट बांटा है, और पूर्वांचल में भी उनकी पार्टी के लोग बहुत अच्छा। अरविंद जी, माफी चाह रहा हूं, आपको रोक रहा हूं। अरविंद जी, माफी चाह रहा हूं। उत्तर प्रदेश के नतीजे हम रिलीज करने वाले हैं। अतुल सक्सेना, वारिस पठान भी जुड़ चुके हैं। वोट शेयर उत्तर प्रदेश का अगर देखें, बीजेपी वोट शेयर 40 से 42%, एनडीए का वोट शेयर है बीजेपी प्लस का, समाजवादी पार्टी प्लस का 36 से 34, बीएसपी 16 से 13, कांग्रेस 4 से 6% और अदर्स 4 से 5। अगर सीट शेयर की बात की जाए तो अगर सीट शेयर में आप देखेंगे दोस्तों किसकी बन रही है सरकार,
एंड बीजेपी पूर्ण बहुमत की उत्तर प्रदेश में सरकार बनाती हुई दिख रही है। 222 से 260 के बीच में, समाजवादी पार्टी अलायंस 135 से 65 के बीच में, बीएसपी 10 से कम सीटें लाती हुई दिख रही है। अनुराग जी, तो पता नहीं कहां से के दावा हो रहा है। कांग्रेस 1 से 3, अदर्स 3 से 4। तो पहली बार उत्तर प्रदेश में वर्चुअली 403 में से रफली 375 से ज्यादा सीटें अनुराग जी दो पार्टीज के बीच में बढ़ती हुई दिख रही है। वारिस पठान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, बिल्कुल, हम वारिस पठान के पास जाएंगे प्रदीप, लेकिन सबसे पहले ये आंकड़ा सर्वे का 222, 260, लेकिन प्रेम शुक्ला 300 का आंकड़ा फिर भी पार नहीं हुआ इस एग्जिट पोल में। बिल्कुल, तो इस वक्त आप देखेंगे कि एग्जिट पोल जो कह रहा है बीजेपी अलायंस 222 से 260, समाजवादी पार्टी अलायंस 135 से 160, बीएसपी 4 से 9, कांग्रेस 1 से 3। तो ये क्लियर मेजॉरिटी की गवर्नमेंट बन रही है। तो एसेंस क्या है? एसेंस ये है कि यूपी में बीजेपी आ रही है, पंजाब में आम आदमी पार्टी आ रही है, उत्तराखंड के अंदर अगर आप देखेंगे तो क्लोज कॉन्टेस्ट के अंदर बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिख रही है। गोवा में कोई मेजॉरिटी क्रॉस नहीं कर रहा, मणिपुर के अंदर एनडीए की सरकार बना रही है, और इसके अंदर भी उत्तर प्रदेश के अंदर राशन, लॉ एंड ऑर्डर बीजेपी को महिला का वोट क्रॉस कास्ट में दे रहा है। इसीलिए बीजेपी की सीटें तो कम हो रही हैं, पर वो समाजवादी पार्टी जो है बीजेपी को ट्रंप नहीं कर पा रही। और पूर्वांचल के अंदर जो देखा गया था कि सुपड़ा साफ बीजेपी का हो जाएगा, वो सुपड़ा साफ नहीं हो रहा है, होते हुए दिख रहा है। लेकिन प्रदीप, आपसे एक बात जानना चाहूंगा कि लोगों ने यह माना कि अखिलेश यादव की एंट्री बहुत लेट हुई, लेकिन बावजूद उसके टक्कर देते हुए वो नजर आ रहे हैं आपके सर्वे में। बिल्कुल अनुराग जी, टक्कर तो हो ही रही है, पर ये टक्कर सत्ता परिवर्तन में इनफ नहीं है। अगर आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी का अलायंस अपना अभी तक का सबसे ज्यादा वोट शेयर लेते हुए आ रहा है, पर ये वोट शेयर सीट्स में कन्वर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि पिछली बार 70,000, 80,000 मार्जिन से बीजेपी कई सीट जीती थी। इस बार कई सीट्स में मार्जिन कम हो जाएगी और मायावती का जो वोट है वो शिफ्ट हो रहा है बीजेपी की तरफ और समाजवादी पार्टी की तरफ। बीजेपी की तरफ, लेकिन फिर भी उनके दावे में कितना दम है कि मुख्यमंत्री वो बनने जा रही हैं? अब राहुल गांधी जी भी दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर आ रही है, तो दावों के हिसाब से तो हम नहीं जा सकते, ये मैं कहना चाहता हूं अनुराग जी इस वक्त। पर मोटा मोटा देखा जाएगा कि पॉकेट एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिली है, और राशन और वेलफेयर के कारण अनुराग जी, रादर देन पोलराइजेशन, काउंटर पोलराइजेशन के अंदर बीजेपी जो है इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार रिपीट कर रही है। तो ये जो सोशल इंजीनियरिंग है, ये जो वेलफेयर वोट है, और ग्रामीण इलाकों में ज्यादा बीजेपी को वोट मिल रहा है। अनुराग जी, वारिस पठान और प्रेम शुक्ला हमारे साथ जुड़े। वारिस, बीजेपी सरकार बना रही है उत्तर प्रदेश में, और एआईएमआईएम जो है वो इतना डेंट नहीं कर पा रही, कैसे देख रहे हैं इसको वारिस आप? देखिए प्रदीप भाई, ये जो है एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं होता है। अभी रुकिए ना, 2 दिन 10 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। हमको यकीन है कि हमने जिस हिसाब से वहां पर प्रदर्शन किया है उत्तर प्रदेश में, तो आपके जो आंकड़े दिखा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आगे पीछे होंगे, और हमको भी उम्मीद है कि हम इस मरतबा खाता खोलेंगे और अच्छी रीत से हमारे लोगों ने। अच्छा वारिस जी, आपने योगी आदित्यनाथ का बयान सुना? आज उन्होंने बड़े प्रेम से कहा है, वारिस पठान, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जो हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने बहुत प्यार से कहा है कि मुसलमान जैसा व्यवहार मेरे प्रति रखते हैं, मैं वैसा ही व्यवहार उनके प्रति रखता हूं। वो मुझसे प्यार करते हैं, मैं उनसे प्यार करता हूं। देखिए, ये तो हमारे साहब ने कहा था, असद ओवैसी साहब ने स्टेज से पब्लिक में, आई लव यू, लोगों ने कहा यू लव मी। अब ये कॉपी करते हैं। अब योगी जी अगर ऐसा ही करते हैं तो फिर बुलडोजर टेनी के घर पे कब चलाएंगे? इतने जो मुसलमान 22 के करीब जो CAA तो फरवरी में खत्म हो गया सर, संविधान वो वैलेंटाइन मंथ था, वो किस्सा वहीं खत्म हो गया। अब तो ये मार्च है, यहाँ तो नतीजा आना है अब 10 तारीख को। आप देखिए, ये तो बोल रहा हूं मैं, एग्जिट पोल तो फेल हुआ था छत्तीसगढ़ के अंदर, बंगाल में क्या होता हम सबने देखा था। तो रुकिए, हमको लगता है कि देखिए, मैं दूसरी पार्टी की क्या बात करूं, मैं तो अपनी पार्टी की बात करूंगा। मुझे यकीन है कि इस मर्तबा हमारा जो प्रदर्शन रहा है बहुत अच्छा रहा है, हमारे वोटिंग परसेंटेज आप कह रहे हैं वारिस प्रदर्शन अच्छा रहा है, पर आप भी ये नहीं कह रहे कि सपा सरकार बना रही है। वारिस, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, प्रेम जी, वारिस कह रहे हैं उनका प्रदर्शन अच्छा होगा, पर वो भी नहीं बोल पा रहे ओपनली कि सपा सरकार बना रही है। आप देख रहे हैं इस बात को? प्रेम शुक्ला जी, थोड़ा स्माइल कर लीजिए। एग्जिट पोल के हिसाब से आपकी सरकार बनती हुई दिख रही है, आपकी जो बेटेड ब्रेथ से आप रुक रहे थे, लग रहा है कि आप वापस से सरकार में आ रहे हैं। और वारिस भी ये नहीं कह रहे कि सपा सरकार बना रही है। प्रेम जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से विकास को गति देने वाली
कानून एवं प्रशासन की व्यवस्था को जो है चुस्त दुरुस्त करने वाली सरकार बनाने जा रही है। यह जो है अरे ये तो हम भी बता रहे सामने हैं। खड़ा सबसे प्रेम बड़ा शुक्ला सत्य जी, है। प्रेम अब उस शुक्ला सत्य जी, से कोई इनकार नहीं कर सकता। प्रेम शुक्ला जी, ये तो हम भी बता रहे हैं। ये तो प्रेम शुक्ला जी हमारा एग्जिट पोल भी बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। नहीं सुनिए, इसमें आप नया कुछ नहीं बता रहे, तो हमारा ही एग्जिट पोल बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन अखिलेश यादव ने आज बहुत बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर ही यूक्रेन से बचाव के ऑपरेशन को ऑपरेशन गंगा नाम दिया गया। देखिए, अब क्या है, अखिलेश सिंह यादव के पास हताशा और अवसाद ग्रस्त होने के नाते इस तरह के आरोप लगाने के अलावा क्या शेष बचता है। अब उनको गंगा मैया पर श्रद्धा है नहीं, क्योंकि जब स्वयं अखिलेश सिंह यादव मुख्यमंत्री थे तो मुख्यमंत्री रहते हुए गंगा के निर्मल करने की जो केंद्र की परियोजना थी उसमें मोहम्मद आजम खां के माध्यम से बाधाएं खड़ा करने का कुकर्म करते थे। कुंभ का आयोजन था, वो भी मोहम्मद आजम खां जैसे तालिबानी सोच वाले व्यक्ति को दे दिया। परिणाम स्वरूप वहां जो है निर्दोष भक्तों की मृत्यु हुई। तो ऐसे व्यक्ति को गंगा का नाम देने पर उनको पीड़ा होगी ही साहब, उनको तो भयंकर पीड़ा होगी कि प्रभु राम का नाम हो जा रहा है, काशी विश्वेश्वर सज जा रहा है, वृंदावन धाम बन जा रहा है। पर मुझे लग रहा है इतनी बातें हो रही है प्रेम जी, बारिश तो बाबरवादी की छाती में ये देखिए प्रेम जी अगर आपको एक चीज बताऊं, अतुल सक्सेना समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं। आज वो लाल जैकेट पहन के नहीं आए, वो ग्रीन जैकेट पहन के हुए आए। अतुल जी क्या बहती हुई हवा के हिसाब से आपके जैकेट का कलर भी चेंज होते जा रहा है। वारिस पठान, मैं आपको खुश होना चाहिए, सपा नहीं आएगी तो आपका वोट बढ़ेगा। पर क्यों आज लाल जैकेट क्यों नहीं पहनी अतुल जी आपने? क्यों, मतलब आपको थोड़ा डर है अंदर से कि जो एग्जिट पोल है एग्जैक्ट हो जाएगा? सबसे पहले मैं दर्शकों को आपके नमस्कार करता हूं। और ये जो एग्जिट पोल है, प्रदीप जी ध्यान से सुनिएगा, इंडिया न्यूज पे पहली बार मैं अपना एग्जिट पोल दे रहा हूं। और ये सही है कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं होता है, परंतु जब 2017 से लेकर के और 2022 जो अब आ रहा है उसका जो पोल आप दिखा रहे हैं, तो यदि सोशल मीडिया पे जब भी मैंने अपना पर्सनल एग्जिट पोल दिया है उसमें वेरिएशन कभी 10-15% का नहीं होता है प्लस माइनस में। मेरा वेरिएशन केवल प्लस माइनस 2-3 सीट का होता है। ये जानकारी आप सोशल मीडिया पे जाकर के मेरे चेक कर सकते हैं। जैसे 2017 में मैंने ये कहा था बसपा की 20 सीटें नहीं आएंगी, ये उपलब्ध है तमाम जानकारी सोशल मीडिया में मेरे। तो बहुजन समाज पार्टी की 2017 में 19 सीटें आई थी। आम आदमी पार्टी के लिए मैंने कहा था 63 सीटें आएंगी, एग्जैक्ट 67 सीटें दिल्ली के चुनाव में आई थी। अब इंडिया न्यूज पे पहली बार मैं अपना एग्जिट पोल यदि आपको बता दूं, चूंकि 7 चरण का मतदान पूरा हो चुका है। बिल्डअप मत करिए ना, डायरेक्ट बोलिए ना, मुझे बताने में कोई है नहीं। आप नोट कर लीजिएगा, 10 तारीख को आप ये दिखाएंगे। आप सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। और इस सीटों की बात करूं तो आप नोट कर लीजिएगा प्रदीप जी, अनुराग भाई, समाजवादी पार्टी 242 242 और भाजपा 155 155, बहुजन समाज पार्टी 022, कांग्रेस पार्टी 033, अदर्स 1। इसमें एक बात मैं और ऐड करूंगा, एक सेकंड, इसमें एक बात और ऐड करूंगा कि बहुजन समाज पार्टी पे ये भी संभावना है मुझे कि उसका उत्तर प्रदेश में खाता ही ना खुले और वो शून्य पे आ जाए। और यदि ऐसा होता है तो ये 2 सीटों का फायदा समाजवादी पार्टी होगा। और इस स्थिति नेता कह रहे हैं मुख्यमंत्री बनेंगे, आप कह रहे हैं कि 0 से 2 सीटें उनकी आएंगी। प्रेम शुक्ला जी, सरकार तो सपा की बन रही है अतुल सक्सेना के हिसाब से। बंगाल पे झूठे हुए हैं, राजस्थान पे झूठे हुए हैं और कई राज्यों पर झूठे हुए हैं एग्जिट पोल। ये कहां लिखा है कि ये सब सच्चा होगा? और हमने अपने किए हुए काम पर वोट मांगी है। समाज को, बहुजन समाज को, सब समाज को हमने समझाने का काम किया है। हमने इस देश में ये समझाया है कि हमने इस्लाम मत के लिए हज हाउस बनाया, हमने उनको ज्यादा टिकट दी है। अरे लेकिन अतुल जी कह रहे हैं, सुरेश जी, कि जब उन्होंने कहा था बहुजन समाज पार्टी की 19 सीटें आएंगी तो 17 सीटें आएंगी, आज वो कह रहे हैं 0 से 2 सीटें आएंगी। तो आकलन उनका भी सटीक रहा है इससे पहले का? ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। हालात और ख्यालात बदलते हैं, प्राकृतिक व्यवस्था का नियम है परिवर्तनशीलता का। आप काफी प्राकृतिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं। बारिश, मैं आपके पास आना चाहता हूं। उसके
वारिस जी और प्रेम जी, उसके बाद मैं विकास पांडे आपके पास आ रहा हूं। आप हंस रहे हैं, विकास पांडे लाऊंगा आपको। वारिस, आपको खुश होना चाहिए, मैं बताता हूं क्यों। वारिस देखिए, अगर समाजवादी पार्टी अगर ये मान लीजिए एग्जिट पोल सही होता है, तो इसका मतलब है कि जितना आपका जो बेस वोट जिसको आप अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बेस वोट सपा की तरफ कंसोलिडेट हो जाएगा और सपा की तरफ बढ़ जाएगा। अब अगर सपा सरकार नहीं बना रही है तो आप मेन ओपोनेंट आने वाले 7 साल में बन जाएंगे। तभी आपके मुंह से भी नहीं निकल रहा कि सपा सरकार में, अंदर ही अंदर वारिस आप खुश हो रहे हैं, ये आपकी हंसी दिखा रही है मुझे। देखिए प्रदीप जी, हमारी तो फाइट दोनों से थी। भाजपा एक तरफ थी, दूसरी तरफ सपा, कांग्रेस, बीएसपी, ये सब थे। और हमारा भागीदारी परिवर्तन मोर्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हमने बीज बोया है, उसमें पेड़ उगेगा, फल आएंगे, खाएंगे आगे। अरे हम पर वोटिंग परसेंटेज आप देखना हमारा कितना बढ़ेगा। और मुझे यकीन है प्रदीप भाई, इस मरतबा हम लोग एक विकल्प के तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर उभरे। जनता के पास एक विकल्प मिला। इतने वर्षों से जनता के पास क्या सपा था या कांग्रेस था, बीएसपी था, इनको वोट देते आ रहे थे। मगर इस वक्त हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, हमारे हिंदू भाई जिनको हमने टिकट दिया है, यकीन मानिए उनको भी काफी अच्छे वोट को मिलने वाले हैं। ये तो आप जो दिखा रहे हो 3-4, ये ऐसा नहीं लग रहा है। मुझे इससे ज्यादा की उम्मीद है। और 2 दिन में क्या फर्क पड़ेगा, ये एग्जिट पोल है ना, बहुत मरतबा फेल हुआ है। ये एग्जिट पोल हो ही नहीं सकता। अभी आपने दिखा दिया भाजपा को 222 से लेकर 260 कौन जीता? अनुराग जी, कोई बोल भी नहीं रहे कौन जीत रहा है। प्रेम शुक्ला जी, हेमा वेंकटेश जी जुड़ चुके हैं। प्रेम शुक्ला जी, मुझे नहीं लगता ये कुछ होने वाला है। प्रेम शुक्ला जी, कोई नहीं मान रहा। अतुल सक्सेना ने तो अपना एग्जिट पोल दे दिया, वो कह रहे हैं आप 140 पे हैं। मेरे पास और डेटा है, मैं रिलीज करने वाला हूं। देखिए, उनको जो है 10 मार्च की दोपहर तक उनको कपोल कल्पनाओं को टेलीविजन के माध्यम से प्रचारित प्रसारित करने का लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त है। उस लोकतांत्रिक अधिकार का यथा दुरुपयोग करने के वो अधिकारी हैं। अब मुद्दे की बात यह है कि क्या एग्जिट पोल, जो भी और पोल के विशेषज्ञ हैं, उनमें से कोई उनकी बात से सहमत है तो कोई सहमत नहीं है। अब बात रह गई अपने यहाँ पूर्वांचल में। सक्सेना जी पूर्वांचल की अवधी भोजपुरी भाषा जानते होंगे। एक कहावत है, नाव ठाकुर कई बार छोल के गिरा देते सामने आ जाएगा। तो 10 मार्च की दोपहर को गिन लीजिएगा। नहीं, 10 प्रदीप जी, मैं रिप्लाई कर दे रहा हूं। प्रेम शुक्ला भरोसे से इसलिए भरे हुए हैं। प्रेम शुक्ला की खुशी का कारण है एग्जिट पोल। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार अतुल सक्सेना ने बना दी और साफ तौर पर कहा कि भैया आगे आने वाले समय में 10 मार्च को जो आंकड़े सामने आएंगे उसमें समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेगी। प्रदीप, आंकड़े हमारे पास और भी हैं। आंकड़े हमारे पास ये भी है कि किस आधार पर जनता ने वोटिंग की है, किस तरीके से उत्तर प्रदेश के युवा ने वोट किया है, किस तरीके से उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने वोट किया है। यह आंकड़ा देख लेते हैं और हम अब यह पिटारा खोलने जा रहे हैं। तो लीजिए, पिटारा खुल गया। कितने प्रतिशत वोट, कितने वोट युवाओं ने डाले और कैसे महिलाओं ने वोट किया। भारतीय जनता पार्टी को 70% वोट महिलाओं का मिला है, 15% समाजवादी पार्टी को, 10% बहुजन समाज पार्टी को, इसके अलावा कांग्रेस को केवल 5% और अन्य के खाते में कोई नहीं। ये सिर्फ महिलाओं की बात है। महिला मतदाताओं का योगदान जो है, मतदान जो है, वो प्रदीप 70% भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। बिल्कुल, और इसी कारण जो है, इसके मेन जो कारण अनुराग जी ये देखा गया है कि इसमें जो वेलफेयर स्कीम्स है, जो राशन दिया गया है, जो बिजली पहुंची है, जो इंप्रूव्ड लॉ एंड ऑर्डर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है महिलाओं के लिए। और इसी कारण महिला वोट ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। और यही डिफरेंशिएटर है जो क्लोज मार्जिन सीट के अंदर बीजेपी को एज दे रहा है रादर देन समाजवादी पार्टी। और इसीलिए अगर हमने देखा गया है, अगर पंजाब की भी हम बात करेंगे तो पंजाब में भी हमने देखा है कि महिला वोट ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के बजाय आम आदमी पार्टी की तरफ गया है। और अगर मैं बात करूंगा इसके अगर फोकस और अगर बढ़ाना चाहता हूं मैं, बड़ी खबर बता दें, बड़ी इंडिया खबर न्यूज और जन की बात का एग्जिट पोल की बड़ी खबर जो निकल करके सामने आई है इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। ये एक बहुत बड़ी खबर यह है कि यूपी में बीजेपी की सरकार का अनुमान है, पंजाब में आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत एग्जिट पोल के हिसाब से, उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर, गोवा में किसी को पूरी तरह से बहुमत नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है एग्जिट पोल के हिसाब से, और मणिपुर में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने वाली है। प्रदीप, आपके सारे आंकड़े अब जनता के सामने हैं। योगी आदित्यनाथ इस वक्त बोल रहे हैं, उनको सुनते हैं। कर्मियों को, सुरक्षा कर्मियों को, व्यवस्था से जुड़े हुए जितने भी शासकीय कर्मी थे,
या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिन लोगों ने इस पूरी प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया, उन सभी को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और पूरी प्रक्रिया की कवरेज को, हर एक जनपद की, हर एक विधानसभा क्षेत्र की कवरेज को जनमानस तक पहुंचाने मीडिया ने जो कार्य किया है, सभी मीडिया ग्रुप के सभी मीडिया के प्रतिनिधियों का भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि लोकतंत्र के इस महापर्व को उन्होंने महापर्व बनाने में जो योगदान दिया वो अत्यंत अभिनंदनीय रहा है। मैं एक बार फिर से शांतिपूर्ण तरीके से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 7 चरणों के मतदान की प्रक्रिया की पूरी होने पर मैं भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े हुए सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद देते हुए योगी आदित्यनाथ सभी का धन्यवाद कर रहे थे। 7 चरणों का मतदान खत्म हो चुका है उत्तर प्रदेश में। बहुत मेहनत की है योगी आदित्यनाथ ने तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरह। और अब इस वक्त की बड़ी खबर, जो लब बोलो आप जिसे कहते हैं, जो जीस कहते हैं, क्या कुछ निकल करके अब तक के एग्जिट पोल से आया है। इंडिया न्यूज जन की बात का ये एग्जिट पोल है। उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गई हैं। अनुप्रिया पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी को भरपूर एज, हालांकि 300 प्लस का वादा था, 300 प्लस का अनुमान था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी, लेकिन यहां पर भले 300 का आंकड़ा पार ना हो रहा हो, लेकिन सरकार आपकी बनती हुई नजर आ रही है। दावा मायावती का भी है कि वो पांचवी बार सीएम बनने जा रही हैं, और दावा समाजवादी पार्टी का भी है कि अखिलेश यादव की सरकार आ रही है। हमने तो पहले दिन से ही इस बात को स्पष्ट रूप से कहा है कि उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान जब से हुआ है तब से निरंतर एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों को बढ़त मिली है, और कोई कारण नहीं है इस बात का कि बढ़त ना मिले, क्योंकि जिस तरीके से 5 साल एनडीए की सरकार का शासन चला है, जिस तरीके से एक बेहतर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन रही है और जिसे कहते हैं सुशासन, उसे हमने कायम किया है। हमारा जो उत्तर प्रदेश का मतदाता है बहुत जागरूक है और बहुत आकांक्षी है, और उसकी एक्सपेक्टेशन है सरकार से। अनुप्रिया जी, आप कह रही है आकांक्षी है उत्तर प्रदेश का मतदाता, तो आप क्या मान रही हैं कि ये अगर एग्जिट पोल एग्जैक्ट हो जाता है इंडिया न्यूज जन की बात का, तो ये जो कास्ट अलायंस अखिलेश यादव ने किया है उसकी हार है, ये एंटी अखिलेश वोट है, या ये प्रो बीजेपी वोट है, प्रो राशन वोट है? क्या आपके हिसाब से ये वोट क्या रिफ्लेक्ट करता है अगर ये ट्रांसलेट हो जाता है रियलिटी में 10 तारीख को? ये प्रो इनकम्बेंसी वोट है, ये प्रो गुड लॉ एंड ऑर्डर वोट है, ये प्रो फ्री राशन वोट है, ये प्रो पुअर वेलफेयर स्कीम्स विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, ये उसका भी वोट है। तो ये कुल मिलाके जो आज गरीब कल्याण की योजनाओं का लाभ हमारे गरीब परिवारों को, हमारे मतदाताओं को बिना किसी भेदभाव के मिला है, एक अच्छी शासन व्यवस्था मिली है। और उत्तर प्रदेश जो प्रो डेवलपमेंट का भी वोट है, उत्तर प्रदेश जिस तरीके से निरंतर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा है, इतना बड़ा हमने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में हम आगे बढ़े हैं। जी, एक बहुत अहम सवाल मैं आपसे यहां जानना चाहता हूं, बहुत अहम सवाल जानना चाहता हूं। महिला सुरक्षा को लेकर के विपक्ष हमेशा हमलावर रहा योगी आदित्यनाथ सरकार पर। आपने देखा कांग्रेस की तरफ से भी प्रियंका गांधी ने लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा दिया। सवाल यह कि अभी अभी हमने आंकड़ा दिखाया कि महिलाओं ने कितना प्रतिशत मतदान किया है उत्तर प्रदेश में और किस पार्टी को किया है। 70%, सबसे ज्यादा महिला वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया है। वही बात जो मैंने पहले भी आपसे कही कि जो एक बेहतर कानून व्यवस्था और एक अमन, चैन और शांति का वातावरण कायम हुआ है, महिलाएं भी एक इम्पोर्टेंट वोटर हैं, उनके अंदर भी एक एक्सपेक्टेशन है कि उन्हें एक बेहतर माहौल मिले। और फिर इसके साथ साथ आप देखिए कि हमारी जो योजनाएं चली, जो गरीब कल्याण की योजनाएं चली, उज्ज्वला का सिलेंडर महिलाओं को हमने दिया, जो आवास हमने बनाए वो महिला के नाम पे उसकी ओनरशिप है, स्वामित्व महिला के नाम पे है, शौचालय जो हमने बनाए महिलाओं की गरिमा को ध्यान में रखकर बनाए। लेकिन उसके बावजूद भी रीता बहुगुणा जोशी जो आपकी नेता हैं, उनके बेटे सपा में शामिल होने के बाद कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण विरोधी है। नहीं, देखिए उनका अपना ओपिनियन हो सकता है, लेकिन यहाँ हम किसी स्पेसिफिक कास्ट की बात नहीं कर रहे हैं।
बल्कि हम उत्तर प्रदेश के एक बड़े वोटर की बात कर रहे हैं कि ओवरऑल उत्तर प्रदेश का जो मतदाता है उसने एक अच्छी शासन व्यवस्था को और 5 साल का एक ऐसा कार्यकाल जिसमें हम एक नए किस्म की कार्य संस्कृति भी लाए कि अब हम सिर्फ शिलान्यास की झड़ी नहीं लगाते हैं बल्कि हम योजनाओं का, प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण करके डिलीवरी को सुनिश्चित करते हैं। तो आप कह रही हैं अनुप्रिया जी, ये प्रो इनकम्बेंसी, प्रो विकास वोट है। आप हमारे साथ जुड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद। अनुप्रिया पटेल हमारे साथ जुड़ रही थी। मैं अपने गेस्ट के पास वापस जाना चाहता हूं। इस वक्त MR वेंकटेश सबके पास आना चाहता हूं, पर इस वक्त अनुराग जी बड़ी खबर जो है, सब लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया न्यूज जन की बात एग्जिट पोल की बड़ी बातें क्या है वो एक बार दर्शकों को दिखा देखिए, मैं बता देता हूं, इंडिया न्यूज के एग्जिट पोल में जो बड़ी बातें अब तक निकल करके सामने आई हैं, गोवा में किसी को बहुमत नहीं मिल रहा है, एग्जिट पोल ये कहता है। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, एग्जिट पोल ये कहता है। उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य इस चुनाव में माना गया और है भी, तो वहां पर भी यूपी में बीजेपी की सरकार का अनुमान है। गोवा में नेक टू नेक फाइट है और उत्तराखंड में भी आप देख सकते हैं। पंजाब में सबसे बढ़िया नतीजा जो एग्जिट पोल में आया, आम आदमी पार्टी की सरकार, और उत्तराखंड में भी बीजेपी और कांग्रेस की कांटे की टक्कर। हेडलाइंस के साथ आगे बढ़ते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदीप, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पिटारे सारे खुल चुके हैं खाली। हमारे को अब ये और दिखाना है कि उत्तर प्रदेश के युवाओं ने किसे और कितना वोट किया है। इस वक्त अनुराग जी बता दूं कि एग्जिट पोल अगर आप ट्विटर पे जाएंगे और कू पे जाएंगे तो नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है, और इस वक्त ये नंबर 1 ट्रेंड है यूथ किसको वोट किया है। फिर विकास पांडे और MR वेंकटेश के पास आते हैं। तो ये यूथ वोट अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो इस यूथ वोट के अंदर समाजवादी पार्टी ने डेंट किया है। तो ये कांटे की लड़ाई यूथ वोट के अंदर देखने को मिली है अनुराग जी, अगर ये देखेंगे। और SC सीट्स की अगर हम बात करें, अगर SC सीट, और ये इसलिए इंडिकेट कर रहा हूं मैं अनुराग जी, क्योंकि SC सीट जो मेजॉरिटी जीतता है 2007, 12 और 7 में 17 में उसी ने सरकार बनाई है। तो SC सीट पे मेजॉरिटी बीजेपी के अलायंस जो है, बीजेपी लीड करती हुई दिख रही है। MR कास्ट की बात कर रहे हैं, मैं कास्ट की भी बात करी जाए तो 90% मुस्लिम जो है वो समाजवादी पार्टी अलायंस के साथ जाते हुए दिख रहे हैं, 2% बीजेपी के साथ, 5 सपा के साथ। नेक्स्ट पे अगर हम आगे बढ़ते हैं, जाट वोट देखें, इसमें सपा अलायंस ने 60% तक डेंट किया है, 40% बीजेपी को बोला है। नेक्स्ट राजभर वोट में भी समाजवादी पार्टी ने डेंट किया है, 65% तक जाते हुए दिख रहा है। ब्राह्मण वोट में अभी भी मेजोरिटी ब्राह्मण भाजपा के साथ में। जाटव वोट में देखेंगे यहां डेंट हुआ है, 30% बीजेपी के साथ जाते हुए दिख रहे हैं। और अगर हम आगे बढ़े और नॉन जाटव की बात करेंगे तो ये गैर जाटव में यहाँ ज्यादातर स्कीम्स का चला है, और स्कीम्स के कारण ये जो नॉन जाटव वोट है वो बीजेपी अलायंस के साथ जाते हुए दिखा है। अगर आज के बाद 90% बीजेपी के साथ जाते हुए दिख रहा है। राजपूत वोट विकास पांडे, अर्शप्रीत के पास आ रहा हूं मैं। और यादव वोटर्स की बात करें 90% तक ये समाजवादी पार्टी अलायंस, 92 समाजवादी पार्टी अलायंस। निषाद देखें, ये बीजेपी के साथ मेजरली है, और इसमें स्कीम्स का जो बहुत ज्यादा फायदा है ये देखने को मिला है। और दोस्तों कुर्मी वोट में बात करें तो यहाँ माइनर डेंट देखने को मिला है। पिछली बार 65% तक बीजेपी अलायंस का था, 55% है। मौर्या वोट पे देखेंगे 56% बीजेपी अलायंस, 32% समाजवादी पार्टी अलायंस को जाता हुआ दिखा है। विकास पांडे, आप तब से इंतजार कर रहे हैं, कैसा कहना चाहते हैं? अतुल सक्सेना का एग्जिट पोल कह रहा है कि सपा 240, ग्राउंड वो नहीं कह रहा है। विकास पांडे, पिछले में भी उन्होंने समाजवादी पार्टी को जिताया था, और इस समय आप देख ही रहे हैं समाजवादी पार्टी 2017 में कैसे परफॉर्म की। अभी आपके एग्जिट पोल में तो सब कुछ आपने देखा, मुसलमान और यादवों को छोड़ के जो एक्सपेक्टेड था, भाजपा और जाटवों वोट को छोड़ के सब कुछ भाजपा की तरफ से ही है। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग जो मुझे लगा, और आई एम प्लेजेंटली सरप्राइज, कि 70% महिलाओं ने वोट किया है। नॉर्मली महिलाएं इंडिपेंडेंट ऑफ हस्बैंड नहीं करती, जो हस्बैंड करते थे वही महिलाएं करती थी। जो इतना बड़ा गैप, जो 50% वोटर्स हैं जो एक्चुअली कोई कास्ट और कोई रिलीजन को नहीं बिलोंग करते हैं, उनमें से 70% वोट लेना, इसका बहुत बड़ा कारण वही है कि किस तरीके से उज्ज्वला योजना और घरों की ओनरशिप, महिलाओं का जीवन आसान करने का कितना काम किया भाजपा ने। अभी आज मैं सुबह एक वीडियो देख रहा था, द वायर की आरफा जी है, वो बोल रही थी कि ये उज्ज्वला स्कीम वगैरह सब फेल हो गई है, और सिलेंडर को काट के उसमें सब्जियां बनाई जा रही है। अब मैं सोच रहा कि अगर ये वोट का परसेंटेज वो देख रही होंगी तो उनके दिल पे क्या बीतती होगी। बिल्कुल, हम लौटेंगे आपके पास विकास। हमारे साथ अर्शप्रीत सिंह हैं, कांग्रेस के नेता, और प्रेम शुक्ला भी हमारे साथ हैं। अर्शप्रीत जी, अब यहां 70% वोट अगर भारतीय जनता पार्टी को महिलाएं दे रही हैं, तो क्या कहा जाए, प्रियंका गांधी का वो नारा फेल हो गया, लड़की हूं लड़ सकती हूं?
Sir, Congress party is going to be repeating in majority of the states. And fact of the matter is कि जो exit polls हैं, जिसके basis पे बीजेपी टॉम कर रही है, चेस्ट थम्पिंग कर रही है, वो exit polls बिहार में भी गलत प्रूव हुए, हरियाणा में भी गलत प्रूव हुए और वेस्ट बंगाल में भी प्रूव हुए गलत। और जहां तक साहब पंजाब की भी बात है, सी वोटर सर्वे 2017 का उसने ओवर एस्टिमेट किया आम आदमी पार्टी को। इंडिया टुडे का एक्सिस जो सर्वे करता है उसने ओवर एस्टिमेट किया। एग्जिट पोल गलत है सही, वो छोड़िए, लेकिन कितना सुधार होगा एग्जिट पोल में? कांग्रेस तो कहीं बहुत पीछे, उत्तर प्रदेश में आप आंकड़ा देखिए कांग्रेस का, आप कैसे बराबरी में आएंगे और किसकी बराबरी में आएंगे? साहब देखिए, एग्जिट पोल्स पे रिलाय नहीं किया जा सकता, बीजेपी को आदत हो चुकी है। आपका एग्जिट पोल क्या कहता है सर? छोड़िए बीजेपी के एग्जिट पोल को छोड़िए, आपका एग्जिट पोल क्या कहता है? हमारा एग्जिट पोल कहता है दैट कांग्रेस पार्टी शैल रिपीट। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी को किस मुंह से लोग वोट डालेंगे, बिकॉज बीजेपी ने जो किया लखीमपुर खीरी में वो कोई भूला नहीं है, जो 4 किसानों को कुचल के मार डाला, जो बीजेपी ने कृषि कानून बनाए और 1 साल किसानों को खराब किया, लोग भूले नहीं है। जो उन्नाव में हुआ, कठुआ में हुआ, लोग भूल नहीं पाए। आप कह रहे हैं उसको नहीं हुआ। प्रेम शुक्ला जी इसको आप जवाब दे। वो कह रहे हैं कि महिलाएं आपके खिलाफ वोट करने वाली है प्रेम शुक्ला जी, और अगर ये एग्जिट पोल सही होता है तो नेशनल पॉलिटी में कांग्रेस जो ओपोनेंट का रोल प्ले करती है उसके भी कॉम्पिटिटर में आम आदमी पार्टी आ जाएगी। पर ये कह रहे हैं महिलाएं आपको वोट ही नहीं कर सकती। प्रेम शुक्ला ये कह रहे हैं कि एंटी वुमेन जो है आपकी पार्टी है, और ये भी कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार आ रही है। हाँ ठीक है, उनको इस तरह के दिवा स्वप्न देखने का भी अधिकार है, हम उनके इस अधिकार का सम्मान करते हैं। मुद्दे की बात है कि महिलाओं को जिस तरह से सशक्त करने का कार्य आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने न केवल उत्तर प्रदेश में, इसी तरह से अन्य राज्यों में भी महिला जो है परिवार के केंद्र में आ गई। स्त्री का जो सबसे बड़ा सशक्तिकरण था कि वह अब अपने मकान की मालकिन है, वह एक जो है क्लीन एनर्जी का उपयोग करके भोजन बनाती है जी, उसके पास जो है अपना अर्थतंत्र है, उसके पास अपनी रोजगार की। अच्छा चलिए, मान लिया कि आपका आंतरिक सर्वे आपकी सरकार बना रहा है। हमारे पास प्रेम शुक्ला जी, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मलविंदर सिंह कांग हैं, उनको बधाई देंगे क्या आम आदमी पार्टी के एग्जिट पोल में सरकार बन रही है पंजाब में एग्जिट पोल के हिसाब से? उनको बधाई देना चाहेंगे आप? में जो जहां जिसको जनता जनादेश दे उस हर किसी के लिए शुभ हम तो सोचते हैं। नहीं, बधाई दे दीजिए ना फिर, कांग साहब को बधाई दे दीजिए, पंजाब में इनकी सरकार बन रही है एग्जिट पोल के हिसाब से। साहब शुभकामना और बधाई में मुझे लगता है बहुत विशेष अंतर नहीं होता है। मतलब प्रेम जी आप भी मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बन रही है? नहीं प्रेम जी आपने बड़ी बात कह दी, प्रेम जी आपने बड़ी बात कह दी। मतलब आपकी भी होप्स जो है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से, आपने इम्प्लिसिटली मान लिया कि पंजाब के अंदर जो अमरिंदर वाला फैक्टर था वो नहीं चला। आम आदमी पार्टी के स्पोक्सपर्सन कांग जी, एग्जिट पोल के हिसाब से आप एब्सोल्यूट मेजोरिटी सरकार बना रहे हैं, स्वीप कर रहे हैं पंजाब को। तो इसके बाद मैं आपसे कहना चाहता हूं, पर हर्षप्रीत जी जो कांग्रेस के वो एग्री नहीं कर रहे, वो कह रहे कांग्रेस रिपीट होने वाली है। किसी 2017 में जैसे बलून था वैसे इस बार भी बलून फटने वाला है। लेकिन हर्षप्रीत जी, पंजाब में जो कांग्रेस का हाल हुआ है, क्या आपको लगता है जिस तरीके से आपने कहा था, कांग्रेस की तरफ से भी आवाज उठी थी कि पीएम की सुरक्षा का मामला उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी भुना रही है, तो वही मामला पंजाब में आपके लिए उल्टा साबित हुआ? आप मानते इस बात को? बिल्कुल नहीं साहब, मैं आपको बता रहा हूं कि इतिहास दोहराने जा रहा है। जो 2017 में हुआ वही पंजाब में फिर से होगा। आम आदमी पार्टी की उम्मीदें जो हैं बहुत ऊपर चली जाती है एग्जिट पोल्स को देख के, ओपिनियन पोल्स को देख के, अपने खुद के पोल्स को देख के, और बाद में झटका लगता है जब रिजल्ट आता है। और दूसरी बात साहब ये है कि इनके जितने सर्वेज हुए हैं 2017 में, 2019 में, 2014 में, सारे के सारे गलत प्रूव हुए, बिकॉज आम आदमी पार्टी के जो मंसूबे है वो पंजाब समझ चुका है। इनके खुद के संस्थापक कुमार विश्वास ने एक्सपोज कर दिया था। और दूसरी बात, दारू पिए हुए व्यक्ति को आप अपनी गाड़ी की चाबी नहीं पकड़ा सकते, पंजाब की चाबी कैसे पकड़ा सकते? बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, बहुत बड़ी बात हर्षदीप जी। कांग साहब की इस पर टिप्पणी, कांग साहब आपके मुख्यमंत्री के चेहरे पर बहुत बड़ी टिप्पणी की, जिसे गाड़ी की चाबी नहीं पकड़ा सकते उसे प्रदेश की चाबी कैसे दे देंगे? सरकार आपकी बन रही है एग्जिट पोल में, लेकिन कांग्रेस का बहुत बड़ी टिप्पणी है ये। देखिए, ये इन लोगों की फ्रस्ट्रेशन है। पंजाब की अवाम ने एक ऐतिहासिक फैसला इस बार किया है, और जो एग्जिट पोल आप लोगों के आए हैं वो भी वही चीज दर्शा रहे हैं जो ग्राउंड रियलिटी है।
और इस बार पंजाब ने इतिहास लिखने जा रहा है पंजाब के लोगों द्वारा कि पिछले 70-75 सालों में कांग्रेस और अकाली दल ने रूल किया। उस रूल के मिस रूल की वजह से अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल ऑफ गवर्नेंस को और भगवंत मान के एक साफ किरदार को पंजाब के लोगों ने एक्सेप्ट किया है। एक जवाबदेही वाली राजनीति की पंजाब में शुरुआत होने वाली है। पंजाब में एक गवर्नेंस मॉडल की सरकार बनने जा रही है। इकलौता भगवंत सिंह मान जी पंजाब के इकलौते नेता हैं जिनका राजनीति में आने के बाद नहीं पर 2017 में भी तो ऐसे ही बलून था ना कांग साहब 2017 में भी सब पोल दिखा रहे थे कि आप जो है बनने वाले हैं। उसके बाद फुर्स हो गए थे नतीजे आते आते। ये बलून ऐसा तो नहीं इस बार भी फुर्स हो जाएगा जैसे हर्षप्रीत कह रहे हैं? देखिए 2017 में जो हमारी कमियां थी उनसे हमने सबक भी लिया और उनको सुधारा भी है। और इस बार आम आदमी पार्टी इलेक्शन से पहले अपने मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ इलेक्शन में गई और हमने एक संगठन जो हमारी ऑर्गेनाइजेशनल आप मुख्यमंत्री चेहरे की बात कर रहे हैं अनुराग जी। एमआर वेंकटेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एमआर वेंकटेश हमारे साथ है। प्रदीप संजय निषाद भी। संजय निषाद आपका रिएक्शन इस एग्जिट पोल पर? संजय जी आपको आवाज मिल रही है? हाँ मिल रहे। आपका रिएक्शन जानना चाहता हूं सर इस एग्जिट पोल पर। एग्जिट पोल जो है मान के चलिए उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक मत है और ऐतिहासिक अभूतपूर्व विजय है। जनता का है, डबल इंजन की सरकार का है और मोदी जी योगी की जो नीति बनी थी उसे धरातल पर पहुंचाने के लिए चाहे वो अनाज हो, चाहे मकान हो, चाहे किसानों के खाते हो, चाहे महिलाओं के नाम की योजनाएं हों, आज के दिन में सारी जनता जो धरातल पर पहुंच गई वो वोट एक तरफा से दिया था। दूसरी सपा बसपा कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अन्य सभी जातियों के साथ भेदभाव किया गया था उसका रिएक्शन रहा है। तो संजय निषाद जी अखिलेश यादव कह रहे थे कि जितनी भी अखिलेश यादव कह रहे थे निषाद हो गए, राजभर हो गए, जितनी भी पूर्वांचल की जातियां हैं वो सब अखिलेश यादव के साथ है, पर वो होता हुआ एग्जिट पोल के हिसाब से नहीं दिख रहा है। तो आप मानेंगे कि जो जातीय गठजोड़ अखिलेश यादव ने बनाने की कोशिश की वो फॉल फ्लैट हो गया और वो हुआ इसलिए क्योंकि आपके अलायंस ने वेलफेयर स्कीम्स जो है काफी गरीबों तक पहुंचाई है? 2017 में कांग्रेस और सपा का बड़ा गठबंधन था। मैं चुनाव लड़ गया, देख लीजिए। 2019 में सपा और बसपा का बहुत गठबंधन था, बहुत बड़ा, और डॉक्टर संजय मछुआ समुदाय मोदी जी के साथ खड़ा हो गया और अनुप्रिया पटेल खड़ी हो गई। ऐतिहासिक जीत मिला था। और समाजवादी पार्टी के उस भेदभाव की नीति जो रही है, जो पिछड़ों के नाम पर इनकी सरकार रही है, लेकिन पिछड़ों के विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए संजय निषाद जी आप कह रहे हैं आप ट्रम्प कार्ड है, आप ट्रम्प कार्ड है, जहां आप जाते हैं सत्ता वहीं बनती है। हमारे साथ जुड़े भाई मारा गया, जी जहां आवाज बंद की जाती हो गोली चलाकर, जो किसी को अपने अधिकार के लिए रोका जाता हो, फर्जी मुकदमे में 302 मुलजिम बनाया जाता हो, आज के दिन में हमारे समाज के साथ आज भेदभाव किया जाता हो, ऐसे में कहीं भर्ती हुई थी तो सारे लोग उन्हीं के लोग भर्ती थे। आप इस समय संजय निषाद जी माफी चाह रहा हूं, मैं आपको रोक रहा हूं। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जितनी भी जातियों के साथ अखिलेश यादव ने अन्याय किया है और आप ट्रम्प कार्ड है, जहां जाते सत्ता वही बनती? हमारे साथ जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एमआर वेंकटेश जुड़ रहे हैं, जो अभी एमआर वेंकटेश आप तब से सुन रहे हैं पूरे के पूरे पैनल को। एमआर वेंकटेश, यूपी में बीजेपी वापस, आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, आप सभी इतने पेशेंटली हमारे साथ बने हुए हैं। एमआर वेंकटेश, आप कैसे देखते हैं? यूपी में बीजेपी आती हुई दिख रही है, पूर्ण बहुमत के साथ आती हुई दिख रही है, मतलब वेलफेयर चला है, लॉ एंड ऑर्डर चला है, राशन चला है, कैसे देखते हैं आप एमआर? और पंजाब में आम आदमी पार्टी आती हुई दिख रही है। एमआर, यूपी में सुशासन चला है और यूपी में जितना भी आंकड़े आ रहे हैं, मुझे तो ये लग रहा है कि योगी जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन इसमें 3 अहम मुद्दे मेरे सामने आ रहे हैं। पहला यह है कि बीएसपी का क्या हुआ, बीएसपी कहां गई, बीएसपी का क्या हुआ, इसका कोई अता पता नहीं है। दूसरी बात यह है कि उनका वोट, दलित समुदाय का वोट जो वो मानकर चल रहे थे कि दलित्स यूज्ड टू वोट ओनली फॉर बीएसपी, वो कहां गया है और दलित का वोट कहां गया, बीएसपी के पास, बीजेपी के पास गया कि सपा के पास गया? और तीसरी अहम बात है कि जहां मैं देख रहा हूं कि महिलाओं की वोट आप जो बता रहे हैं 70% सरकार बनाएंगे।
जी 70% जो वोट है तो वो बीजेपी को जा रही है, उसमें तो शायद मुस्लिम वोट्स की भी बहुत होगी, बहुत बड़ी शेयर होगी। और ट्रिपल तलाक की जो अहम मुद्दा थी उसका भी एक बड़ा प्रभाव पड़ा है। सो ऑल इन ऑल ये लगता है कि सुशासन, लॉ एंड ऑर्डर, महिलाओं को जो सुरक्षा मिली है, वेलफेयर स्कीम जो है, सुशासन जो चला रहे थे योगी जी और मोदी जी, इसका एक बड़ा प्रभाव बना है। लेकिन उत्तराखंड और गोवा में मुझे लग रहा है कांटे का टक्कर है, और उत्तराखंड में शायद बीजेपी आगे है और कांग्रेस आगे है गोवा में। पंजाब में जिस तरह से आम आदमी पार्टी उभर कर आ रही है, ये बहुत चिंताजनक विषय है। आम आदमी पार्टी इज एन अनार्किस्ट पार्टी, और वो अगर आगे चल रही है, मुझे ये तो एज एन एनालिस्ट बहुत ही डर लग रहा है कि एक बॉर्डर स्टेट में आम आदमी पार्टी जैसे एक पार्टी उभर कर आ रही है, तो ये सुरक्षा बलों के लिए सुरक्षा। मलविंदर सिंह जी अनार्किस्ट पार्टी बता रहे हैं आम आदमी पार्टी को, एमआर। ये आप कह रहे हैं कि हम अपने कामों पर जीतेंगे। कामों पे जीते ना जीते वो अलग बात है, लेकिन जितना भी ये लोग आपने अनार्किस्ट पार्टी बताया आम आदमी पार्टी को, उस पर आम आदमी पार्टी से रिएक्शन तो ले लूं सर। प्लीज गो अहेड, प्लीज गो अहेड। जी कांग साहब, मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए, देश के इतिहास में आम आदमी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जो इतनी तेजी से नेशनल लेवल पे जिसका विस्तार हुआ है, अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल ऑफ गवर्नेंस को लोगों ने जितनी तेजी से एक्सेप्ट किया है, वो एक उदाहरण है। जो 100 साल लग गए जिन पार्टियों को एस्टेब्लिश होने में, आज आम आदमी पार्टी दिल्ली के बाद पंजाब जैसी इंपॉर्टेंट स्टेट में एक अपनी सरकार बनाने जा रही है, और दूसरे स्टेट्स में भी एक आम आदमी एक अच्छा इंपैक्ट छोड़ के जाएगी। तो ये जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, अनार्किस्ट कहना या कुछ और कहना, तो मुझे लगता है ये कुछ संजीदा डिबेट नहीं है। जब इन लोगों के पास आम आदमी पर ये आपके लिए बड़ी बात है कांग जी, क्योंकि आप एज अ पार्टी अब एक नेशनल पार्टी के रूप में आप उभरेंगे अगर ये एग्जिट पोल सही हो जाएंगे। अनुराग जी, ये गौर करने वाली बात ये है कि अगर ये एग्जिट पोल सही हो जाएंगे तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस को चैलेंज करेगी एज मेन ओपोनेंट पार्टी। वो कहेगी कि हमारी 2 स्टेट में सरकार है, हम तीसरे स्टेट के अंदर भी वोट शेयर लाके आ रहे हैं। तो ये मेन जो फाइट होने वाली है, प्रेम शुक्ला तो हंसते रहेंगे, दोनों आपस में लड़ते रहेंगे। अनुराग जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अच्छा, लेकिन एक बात है मलविंदर सिंह कांग जी, आपको फायदा किस चीज का मिलता हुआ दिखाई दिया? कांग्रेस के अंदर की लड़ाई का, कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई का, या मुफ्त बिजली पानी का? किस चीज का फायदा दिखाई दिया? क्योंकि मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पर भगवंत मान को बाकी पार्टियों ने एक बहुत ही कमजोर कैंडिडेट माना है। देखिए अनुराग जी, 26 साल कांग्रेस ने रूल किया और 26 साल अकाली दल ने रूल किया पंजाब पर, और 28 साल के करीब कांग्रेस ने रूल किया है। इन लोगों ने हमेशा पंजाब को लूटा है। लूट कसूट और माफिया राज का बोलबाला था। पंजाब के लोग एक बदलाव चाहते थे। पहली बार पंजाब के इतिहास में आम आदमी पार्टी को एक बदलाव के रूप में लोगों ने एक्सेप्ट किया, और उसमें सबसे बड़ी भूमिका अरविंद केजरीवाल जी का जो दिल्ली में मॉडल और भगवंत मान की एक साफ इमेज है, जो क्लीन उनकी राजनीति रही है पंजाब के मुद्दों पर। और दूसरी बात, ये जो कांग जी आपने बहुत बड़ी बात की, आप बेसिकली कांग्रेस को कह रहे हैं लूट रहा। प्रेम शुक्ला जी आपके पास भी आने वाले पर हर्षप्रीत ये कह रहे हैं आपने कांग्रेस, आपने सिर्फ पंजाब को लूटा है, आपने पंजाब को सिर्फ लूटा है, और आप आपस में लड़े। सिद्धू जी लड़े चन्नी जी से, चन्नी जी लड़े सिद्धू जी से। इसके कारण अगर ये है, कांग जी कह रहे हैं कि आपने पंजाब का बंटाधार कर दिया। देखिए, आम आदमी पार्टी तो बहुत कुछ कहती है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि भगवंत मान साहब को इसलिए चुना गया क्योंकि केजरीवाल साहब उनको रिमोट कंट्रोल द्वारा बड़े अच्छे से चला सकते हैं, एज पपेट यूज कर सकते हैं। और ये मैं नहीं, इनके संस्थापक कुमार विश्वास साहब ने कहा है, और ये भी कहा है कि केजरीवाल साहब तो ये भी चाहते थे कि पंजाब आजाद देश बन जाए और उसके पहले प्रधानमंत्री बन जाए, और ये भी कि फॉर्मूला बनाए बैठे थे कि मैं HS ये जनता निर्धारित करेगी, जनता निर्धारित करेगी। प्रेम शुक्ला जी और अतुल जी, मैं आप लोग के पास आना चाहता हूं। प्रेम शुक्ला जी, प्रदीप जी, मेरे पास समय कम है, मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। एक सेकंड कांग जी, मेरे पास समय कम है, मेरे को मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा।